छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम पांचवा पाठ कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में होता है। भारत में प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार हैं और ये भंडार कहाँ कहाँ पर है ये बताए थे। कहाँ पर है? त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है उनके या नदी का जो किनारा होता है जहाँ समुद्र में प्रवेश करती है उन स्थानों पर ये प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो छात्रों, हमें मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये प्रकृति द्वारा और लाखों वर्षों के पश्चात बनाए जाते हैं। तो ये प्रयोगशाला में बनाने की जो बात है ये कल्पना है। हम इस प्रकार के पदार्थों को, पेट्रोलियम पदार्थों को, कोयले को हम इस प्रकृति से ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला में इनसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें उच्च ताप, उच्च दाब और कई लाखों वर्ष के पश्चात यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्या हम प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनको बनाने के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है और मानव का जीवन लगभग 100 वर्ष का ही होता है। यदि एक व्यक्ति पूरे जीवन में ये प्रयोग करते रहें तो उसकी कई पीढ़ियाँ खप जाएंगी और ये जो प्रक्रिया है ये केवल प्राकृतिक रूप से ही संपन्न हो सकती हैं, मानव द्वारा प्रयोगशाला में असंभव है। ये न तो पेट्रोलियम बना सकते हम और न ही प्राकृतिक गैस बना सकते हैं। नहीं इसका बनाना। अब ये बूझो ने प्रश्न पूछा था, अब पहेली उसका उत्तर दे दी। 2 पात्र हैं हमारी पाठ्यपुस्तकों में जिनके माध्यम से ये अपनी भाषा को सरल और रोचक और क्या कहते हैं रोमांटिक बनाने के लिए बूझो कुछ प्रश्न करता है, पहेली उत्तर देती है, पहेली कुछ प्रश्न करती है और बूझो उनके उत्तर देता है। इस प्रकार के इस माध्यम द्वारा बात को सरल बनाने के लिए इन 2 पात्रों का अपने इस पाठों में क्या गया समावेश किया गया, इनको जोड़ा गया है। अब पहेली कह रही है नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। इनके बनने में धीमे ने लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनके बनाने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। न हम उच्च दाब दे सकते हैं, न उच्च ताप दे सकते हैं, न वायु की अनुपस्थिति दे सकते हैं, न ही उनको अधिक दाब द्वारा संपीड़ित कर सकते हैं जो कि प्रकृति में ये प्राप्त होते हैं। इन द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियाँ हम प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रयोगशाला में बनाए भी नहीं जा सकते हैं। आगे दिया है कि कुछ पदार्थ हैं जो कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन है लेकिन वो कैसे हैं, सीमित हैं। प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, सीमित है। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में आपने पेट्रोलियम और कोयला, ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीवों के अवशेष से हमें प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन है। वन, खनिज आदि समाप्त होने जो वन है, खनिज है आदि क्या है, समाप्त होते हैं। इनको यदि लगातार उपयोग में लेते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है ये समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये मृत जीवों के अवशेष से या मृत जीवों के शरीर से ये प्राप्त होते हैं और ये लाखों वर्षों में जाकर के धीमी प्रक्रिया द्वारा कोयले में और पेट्रोलियम में परिवर्तित होते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए
लाखों वर्ष का समय लग जाता है। क्या लग जाता है? लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके जो ज्ञात भंडार हैं कुछ 100 वर्ष तक चलने वाले होते हैं। कितने वर्ष तक? कुछ 100 वर्ष तक चलने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। ये कुछ वर्ष तक चलने वाले हैं क्योंकि इनके भंडार सीमित है, और इसके अलावा इन ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है? इसको जलाने पर ये वायु प्रदूषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार की कुछ ये ईंधनों के रूप में जलने से क्या होता है? ये वायुमंडल में प्रदूषककारी जो गैसें हैं वो उत्पन्न करती हैं। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। विश्व उष्णन क्या है? विश्व का जो औसत तापमान है उसकी वृद्धि होना विश्व उष्णन कहलाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और प्रदूषित गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या है? एक प्रदूषणकारी गैस है, और ये हमारी वायुमंडल में एक परत बना देती है। और ये परत क्या करती है? जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली विकिरणें होती हैं, ऊष्मा होती है, उसको वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत रहती है। इस प्रकार जब ये विकिरण वापस पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी के इस तापमान के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। विश्व उष्णन और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें इनकी नितांत यानी बहुत ही अधिक, नितांत करता है बहुत अधिक आवश्यक हो, जब भी इनका उपयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। जब हम इन पदार्थों का उपयोग कम करेंगे तो हमारा पर्यावरण कैसा बनेगा? बेहतर बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा। क्यों? जब हम इनका उपयोग कम करेंगे तो इससे उत्पन्न होने वाली जो हानिकारक गैसें हैं जो वायुमंडल में जाती हैं वो वायुमंडल में न जाने से वायुमंडल स्वच्छ रहेगा और न तापमान बढ़ेगा और प्रदूषण भी कम रहेगा, और हमारा जो वातावरण है वह स्वच्छ रहेगा। पर्यावरण बेहतर बनेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। विश्व उष्णन का खतरा कम होता है। विश्व उष्णन का खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्व उष्णन से तापमान बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो अधिकतर जीव पीड़ित होते हैं, ग्लेशियर हैं, हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे ग्लेशियर हैं, वो पिघलते हैं। पिघल करके उनका पानी समुद्र में आता है, जिससे समुद्र के तट या कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये हानिकारक है और संकट पैदा करने वाला है। ये विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की सर्वाधिक लंबे समय तक संभव जो ईंधनों की जो उपलब्धता है, ये जो आप ईंधन हमें प्राप्त हो रहा है, यदि हम इसका जल्दी से उपयोग कर लेंगे तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। हमें इन पदार्थों की कमी होगी। इनका दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? इनकी खपत ज़्यादा है और उत्पादन कम है। जब किसी वस्तु का उत्पादन कम होता है और उसकी खपत ज़्यादा होती है, उपयोग करने वाले अधिक होते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब और ये कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब आगे आ रहा है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा, जिसका नाम है IPCRA, एक संस्था बनी हुई है भारत में जो पेट्रोलियम के संरक्षण और उसके अनुसंधान, खोज आदि के लिए एक संघ बनाया गया है, ताकि वो इन चीज़ों की आगे से आगे खोज करते रहें और जो हमारे पास उपलब्ध है उसका हम संरक्षण करें और आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करें। इस प्रकार का एक संघ बनाया गया है जिसे इंग्लिश में कहते हैं PCRA और हिंदी में उसका नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये क्या काम करता है? देखिए, ये लोगों को सलाह देती है। ये संघ, ये संस्था है, क्या करती है? लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किए
किस प्रकार आप पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुर यहाँ पर बताए गए हैं कि जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आप किस प्रकार से डीजल पेट्रोल क्या हैं, ये हल्के और भारी वाहनों को भारी वाहनों को चलाने में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और इनका उपयोग हम यदि व्यवस्थित तरीके से करें तो हम कुछ मात्रा में ऊर्जा को बचा सकते हैं, ईंधन को बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ उपयोग बताए हैं, कुछ क्या सावधानियां बताएंगे हम किस प्रकार हम इनका जो दुरुपयोग कुछ कम कर सकते हैं। पहला दिया है, यहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। APCRA द्वारा कुछ रूल नियम बनाए गए हैं, उनमें करें कि जहाँ तक संभव हम गाड़ी कैसे समान और मध्यम, तेज़ न चलाएं। तेज़ चलाना भी हानिकारक होता है, कई बार गाड़ी का संतुलन नहीं बन पाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें इसको समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। दूसरा, यातायात लाइटों का अथवा यातायात लाइटों का और जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। जहां पर आपको ये लगता है जैसे कि आगे रेड लाइट आ गई, वहां पर हमें गाड़ी को रोकना होता है, तो वहां पर हम अपनी गाड़ी को इंजन को बंद कर दें। यदि आपकी गाड़ी 3 या 4 मिनट यहाँ खड़ी रही, यहाँ ले 2 मिनट भी खड़ी रही, तो आप 2 मिनट में जितनी दूरी तय करते उतना समय का डीजल आपका बच जाता है। और इस प्रकार यदि आप 5 जगह रेड लाइटों का इस प्रकार से अपने इंजन को बंद कर देंगे तो आपके 10 मिनट का जो ईंधन है वो बच जाता है। तो इस प्रकार हमें आपको जहाँ प्रतीक्षा करने पड़े अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि जो ईंधन है उसका दुरुपयोग न हो सके, उसका सही उपयोग हो। टायरों का दबाव सही रखिए। टायर क्या करते हैं, हमारी गाड़ी को जो सड़क और टायर के बीच में जो घर्षण बल होता है उसके बीच में ये यदि आपके टायर में हवा कम है तो घर्षण बल अधिक लगेगा। तो इस प्रकार आप टायर की हवा जो सही रहेगी तो घर्षण बल कम लगता है, गाड़ी की स्पीड सही रहती है। इस प्रकार हम टायरों का दबाव भी क्या रखें, सही रखें। गाड़ी की नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। गाड़ी का जो रख रखाव होता है, गाड़ी की सर्विस होती है, वो नियत समय पर करें जिससे कि गाड़ी के जो ईंधन की खपत का जो कहते हैं एवरेज कहते हैं, वो गाड़ी की एवरेज सही आती रहेगी और ईंधन कम मात्रा में उसमें उपयोग होता है। गाड़ी की सर्विसिंग कराने से गाड़ी का माइलेज या एवरेज सही रहती है और ईंधन का दुरुपयोग बच जाता है। कई बार गाड़ियाँ कुछ अधिक कम किलोमीटर चलती हैं और अधिक तेल खाती हैं। इसी प्रकार हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी अपने गाड़ियों को इस प्रकार के रख रखाव करके इस प्रकार मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे जो माइलेज है, जो वो क्या कहते हैं एवरेज है, वो सही रह सके। इस प्रकार हम अपनी इन जो PCRA द्वारा बनाए गए 1, 2, 3, 4 जो नियम बनाए गए हैं इनका पालन करेंगे तो ईंधन के जो अपव्यय है उसके बारे में हम कुछ हद तक पेट्रोल के अपव्यय को रोक सकते हैं। छात्रों, अपना आज ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल आपके इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको सरल कराएंगे। धन्यवाद।